अस्सलाम वालेकुम यूज़र। आज हम अपने परचेज़ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि किस तरह से आपने परचेजिंग को हैंडल करना है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। डाटा एंट्री में हमारे पास परचेज़ मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, परचेज़ इनवॉइस ऑन कैश या परचेज़ इनवॉइस ऑन क्रेडिट। अगर तो हम कैश के थ्रू डायरेक्ट कैश के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज ऑन क्रेडिट में हम अपने मंथ को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अपने स्टोर को कि किस स्टोर में हमने स्टॉक को अपडेट करना है और ऐड प्रेस करेंगे। ये जस्ट लाइक इनवॉइस नंबर कि आपके जो खाता नंबर है कि आपके पास रजिस्टर पे कोई सीक्वेंस नंबर चल रहा है तो वो आप फीड करेंगे। देन आप इधर सेलेक्ट करेंगे इनवॉइस डेट के किस डेट की ये इनवॉइस है। देन आप अपने वेंडर को सिलेक्ट करेंगे। आपका वेंडर है सपोज फैक्ट्री सरदार, तो इधर आप नरेशन लिख देंगे जस्ट लाइक टेस्ट। तो ये आपके पास है टोटल आइटम की लिस्ट कि जो जो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, जो आपने अपने कोड को ओपन किया हुआ है। मैं 70 सीसी को ही परचेज करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट परचेज रेट कि हमने लास्ट टाइम किस रेट पे परचेज की थी। तो ये 58,000 की थी, तो इस बार मैं इसको 55,000 की परचेज कर रहा हूँ। तो इसका यूनिट ये थी इधर हमारे पास क्वांटिटी, ये इधर 55,000 यूनिट प्राइस थी। ये आपके पास थी 1 क्वांटिटी, मतलब कि क्वांटिटी 1 है। लास्ट परचेज रेट का क्या था इसका 58, और इस टाइम हम 55,000 की परचेज कर रहे हैं। तो ये इसकी टोटल अमाउंट, अगर आपने मल्टीपल आइटम्स परचेज किए हैं तो मल्टीपल आप लिख सकते हैं। 70 के साथ मैं 100 सीसी भी लेना चाहता हूँ। 100 सीसी की लास्ट परचेजिंग कोई नहीं है तो नहीं आएगा। 1 क्वांटिटी एंड ये हमने कितनी परचेज की है 100 सीसी। ये आपके पास सपोज मैं कहता हूँ कि 85,000 की है। तो ये आपकी परचेजिंग आ गई कि आपने एक बाइक 70 सीसी 55,000 की परचेज की है और दूसरी 85,000 की। तो ये आपके पास आ रहा है इनवॉइस की वैल्यू। डिस्काउंट अगर उसने दिया तो आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, अदरवाइज सपोज इधर डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये आफ्टर डिस्काउंट है और नेट वैल्यू आपकी ये बन रही है। आप इसको सेव करेंगे। अगर मजीद आपने बनानी है तो सेव एंड मेक अनदर आएंगे, तो आपके पास ये वाली ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट के लिए एंट्री खाली आ जाएगी। आप कुछ नहीं करना चाहते, इसको एग्जिट कर दें। ये आपके पास इनवॉइस आ गई, इसको आप कर देंगे अप्रूव। फैक्ट्री सदीर, तो ये आपके पास थी इसकी टोटल परचेजिंग की इनवॉइस। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट इनवॉइस, प्रिंट इनवॉइस में आपके पास सप्लायर का नेम, एड्रेस, सिटी, एनटीएन नंबर और आपकी इनवॉइस के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शो हो जाएगी आपको। एंड देन आपके पास आइटम के कोड, उसकी क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और इंक्लूसिव ईच एंड एवरीथिंग इधर आपके पास शो होने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगी कि टोटल ग्रैंड टोटल कितना है और अभी उसमें से आपने कितना पे किया है और बैलेंस अमाउंट कितनी है जो अभी अनपेड है आपके पास। तो ये ओवरऑल इस परचेजिंग इनवॉइस का व्यू होगा। देन आप इस परचेज इनवॉइस की पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। अच्छा, इस इनवॉइस के अगेंस्ट आपके पास जो अकाउंटिंग बनेगी वो ये इस तरह से आपके पास हैंडल हो जाएगी। डेबिट क्रेडिट आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंटिंग लेजर में किस तरह से ये एंट्री फीड हो रही है। देन हम इसकी करेंगे पेमेंट। जनरल कैश पेमेंट, इसमें आपने किस मंथ में पेमेंट की है उसको ऐड करेंगे। देन डॉक्यूमेंट डेट मीन्स के पेमेंट डेट, रेफरेंस नंबर जस्ट लाइक अकाउंट और किस अकाउंट से आपने पेमेंट की है। सपोज आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बता सकते हैं भाई मैंने इस बैंक से पेमेंट की है, ताकि वो उस बैंक को भी लेस प्लस साथ साथ करता जाए। यहाँ वेंडर था, वेंडर फैक्ट्री सुधीर। तो आपने टोटल अमाउंट कितनी की है, आप कहते हैं कि भाई मैंने 1 लाख पेमेंट की है। तो ये आपको बता देगा कि भाई 1 लाख आपकी पेमेंट हो गई है। जस्ट लाइक टेस्ट।
इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, अप्रूव। जब ये फाइनल अप्रूव हो जाएगी तो आपके पास इधर एंट्री शो होने लग जाएगी। तो ये था इसका सिंपल सा मैकेनिज्म कि आप सबसे पहले अपनी परचेज, अगर आप परचेज करते हैं ऑन कैश, देन आपको पेमेंट अलग से पेमेंट पे करने की जरूरत नहीं होती, वो इसी में एडजस्ट कर देता है। अगर आपने क्रेडिट की है देन आप उसकी जनरल कैश पेमेंट इधर जाके करेंगे। ये था इसका सिंपल सा प्रोसीजर। आप इसी फैक्ट्री सदीर के लेजर को चेक कर सकते हैं कि उसने अकाउंटिंग में किस तरह से इफेक्ट किया है। आप यहां से अपना उसको सेलेक्ट करेंगे सप्लायर को, और उसकी डेट सपोज 17 से अब तक, तो ये उसकी सारी ट्रांजैक्शन बता देगा। और लास्ट में जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो इधर बता देगा कि एंट्री अगेंस्ट पीओ नंबर वो 140 की एंट्री थी, और देन हमने उसको जो पेमेंट की है वो 1 लाख की है, और नेट अमाउंट उसकी यहाँ शो हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी सप्लायर का उसका जनरल लेजर चेक कर सकते हैं कि कितनी अभी पेमेंट पे करने वाली है। ये था इसका सिंपल सा डेमो कि आप किस तरह से अपनी परचेज को मैनेज करते हैं हमारे ERP सॉफ्टवेयर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।